हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम डे प्रिपरेशन में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, इसका एमसीक्यू को देखेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से का कलेक्शन है। ठीक है, इसमें हम बिहार पुलिस हो गया और हमारा बीएसएससी का ग्रेजुएट लेवल वाला हो गया या फिर बीएसएससी इंटर लेवल वाला हो गया, और भी बिहार में जो एग्ज़ाम्स हुआ होगा उससे रिलेटेड जो भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उसको देखेंगे। साथ ही हम रेलवे का भी एमसीक्यू को देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। ठीक है, सोर्स की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाईसीटी का हमारा बुक हो गया जो कि लेटेस्ट है। बीएसएससी बीपीएसएससी मतलब कि बिहार दरोगा का ये हो गया। इसमें प्रीवियस ईयर जो पूछा गया उससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन इसमें वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रेलवे का हो गया वाईसीटी का। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन होगा जैन धर्म से बौद्ध धर्म से उससे रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा पार्श्वनाथ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सीजीएल में पूछ चुका है, यहाँ पर बिहार पुलिस में पूछ चुका है कितना बार। तो 23वें तीर्थकर कौन हो गए? तो पार्श्वनाथ। अब इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में जो लिखा हुआ है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका जो डिटेल में लिखा हुआ है देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और बर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? तो कुंड ग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। तथा उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में, तथा इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 527 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? तो तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो संभवनाथ। तो यहाँ से बीच बीच में से भी जो तीर्थकर होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। संभवनाथ जो थे तीसरे जैन तीर्थकर थे। इनका प्रतीक की बात करें तो क्या है? तो घोड़ा है। अजीतनाथ जो है दूसरे जैन तीर्थकर थे। सुमितनाथ जो है 5वें जैन तीर्थकर थे। अब यहाँ पे तीर्थकर का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उनके प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो ऋषभनाथ जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। अजीतनाथ का हाथी था। पार्श्वनाथ का क्या था? तो सर्प था, मतलब कि सांप हो गया। महावीर स्वामी का क्या था? तो शेर था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अरे नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था तो कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के स्थापना कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में। इनके गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य था। 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना साम्राज्य जो था अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया था। ठीक है, और कहाँ पर चले गए थे? श्रवण बेलागोला में। वहां पर जाकर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक है, और किसके साथ गए थे? कहाँ पे? तो कर्नाटक श्रवण बेलागोला में। तो भद्र बहू के साथ चले गए थे। ठीक है, जब बिहार में अकाल आया था। नेक्स्ट है हमारा, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ
के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। अरिष्ट नेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। देख सकते हैं यहाँ पर रिपीट हो चुका है कितना बार क्वेश्चन ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं बीएसएससी ऑडिटर में पूछा जा चुका है। बीपीएस बिहार प्रारंभिक शिक्षक में भी पूछा जा चुका है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। आइए देखते हैं इसके बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाती है, तो पता हो गया। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट में हुआ था। कहाँ पे, तो कुंडग्राम में। 527 ईसा पूर्व मृत्यु हुई इनकी राजगीर के निकट पावापुरी में। कहाँ पे, तो राजगीर के निकट में ही पावापुरी है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ जी, दक्षिण भारत में, अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो भद्रबहु के द्वारा किया गया था। और भद्रबहु के साथ ही कौन गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है, तो भद्रबहु को दिया जाता है। मौर्य काल में उत्तर भारत में पड़े भीषण अकाल के समय वे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चले गए, जहां उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में हुआ था। वैशाली में कुंडग्राम में। वैशाली में कौन सा स्थान पर हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। देख सकते हैं कुंडग्राम में हुआ था 540 में। और ऊपर देख चुके हैं कुछ स्रोतों के अनुसार 599 ईसा पूर्व में भी दिखाया जाता है। और माता का नाम क्या था, त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख की बहन थी। ठीक है, अब पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के संघ के प्रधान थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो सारनाथ से। कहाँ था, सारनाथ से। गौतम बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। प्रथम उपदेश क्या दिया कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब कि जो पहला उपदेश दिया गया था इसी को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा का यूज करते थे ये लोग। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्मग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि सबसे गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। तथा उस समय कौशल के राजा प्रसेनजित थे। उस समय कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजित थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु जब कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कब, तो वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ पर, तो कुशीनगर में हुआ था। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का संज्ञा, मतलब महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। यहाँ पर देख सकते हैं कुशीनगर दिया, लेकिन कुशीनगर यहाँ पर होगा।
गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो आरंभ किया था सारनाथ से किया था। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश जो दिया था। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। जन्म को क्या कहा जाता, जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं सारनाथ में। मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ पर दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पे? सारनाथ में। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी तक। बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा हो गया, DRDA और फॉरेस्ट गार्ड, सब जगह पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं थ्योरी इसका। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने संसार में व्याप्त दुख से आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्त के लिए फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? तो बोध गया में फाल्गु नदी के तट पर और बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या किया था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला जो उपदेश था कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों कौंडिन्य, वप और भद्य, अस्सजी और महानाम, ये 5 ब्राह्मणों के नाम थे, उनको दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? तो कुशीनगर में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों से हुआ है। इन्हें कालक्रम मतलब कि समय के अकॉर्डिंग सजाना है। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर बौद्ध संगति हुआ था? तो RVP के शॉर्ट ट्रिक में क्या है? RVP के आर मतलब क्या हो गया? राजगिरी। भी मतलब क्या हो गया? वैशाली हो गया। पी मतलब क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया। और के मतलब क्या हो गया? कुंडल वन हो गया। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक रहेगा याद करने का, RVP के। ठीक है। जो 4 जगह पर ये जो बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है। बौद्ध संगति समयकाल, आयोजन स्थल और शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। RVP के। और यहाँ पर के ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रथम 483 में राजगिरी और अजातशत्रु के टाइम में। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, कालाशोक के टाइम में। तीसरा जो हुआ था 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। चौथा जो हुआ था प्रथम शताब्दी मतलब 1 ईस्वी में हुआ था, कुंडल वन में। कहाँ पर? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल वन में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था अष्टांगिक मार्ग के बारे में। देखते हैं इसका थ्योरी। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है, जैसे कि साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मात, साम्यक अजीव, साम्यक व्यायाम,
साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है सभी दुखों के नाश के लिए। नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन। बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। बौद्ध मंदिर का नाम क्या है? बोरोबुदुर, जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कहाँ पर? तो जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है। इसमें से 3 का ऊपरी भाग जो है वृत्ताकार है और इसका निर्माण जो कि 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के काल में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे कि शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में इंडोनेशिया में बोरोबुदुर नाम का बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया था शैलेंद्र राजवंश के द्वारा। ठीक है, 9वीं सदी में किया गया था। वर्ष 1991 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? तो 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में उस स्तूप जो है, इस प्रतीक का मतलब क्या होता है? तो स्तूप का मतलब क्या होता है? तो मृत्यु होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो जन्म से क्या रिलेटेड है? तो कमल एवं साढ़। गृह त्याग का चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। ज्ञान का चिन्ह क्या है? तो पीपल का वृक्ष हो गया। निर्वाण का चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह। मृत्यु जो कि स्तूप से रिलेटेड है। ठीक है, मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ये तो पता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अब महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के, तथा गुरु नानक सिख धर्म के संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक हो गया, सूत पिटक हो गया और अभिधम पिटक हो गया। ये सभी क्या है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। ये जो पिटक है भाषा किस भाषा में? तो पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध, धर्म और संघ है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली भाषा है। वज्रयान संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त का विधान प्रस्तुत किया गया है। वज्रयान जो हो गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त की विधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया गया है। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। मतलब कि वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म का पतन का एक रास्ता बना दिया। इसी की वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो हमने ट्रिक देखा था RBP के, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तो दूसरा कहाँ पर? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दिगंबर नहीं है। दिगंबर किससे रिलेटेड है?
तो जैन धर्म से रिलेटेड है। महायान, हीनयान और थेरवाद, थेरवाद ये क्या है? ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय जैन धर्म का संप्रदाय है। दिगंबर संप्रदाय की अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नता का को मुख्य मानते हैं और स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। जो दिगंबर थे वो क्या करते थे तो कि नग्न अवस्था में रहते थे, जबकि श्वेतांबर जो थे श्वेतांबर जो थे श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र का धारण किया करते थे। ठीक है। और दिगंबर जो थे किसको मानने वाले थे? तो भद्र बहु को मानने वाले, भद्र बहु को मानने वाले क्या थे? तो दिगंबर थे। और स्थूल भद्र को मानने वाले क्या जाने जाते हैं? तो श्वेतांबर से जाने जाते हैं, श्वेतांबर से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना की? तो बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध का ही नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। ठीक है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक साधना के लिए मध्यम मार्ग को अपनाए जाने को कहा गया है, जो भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। इसी को क्या कहता है? मध्यम मार्ग कहता है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को सीढ़ी के रूप में बताया है, जो कि निम्न है, जैसे कि साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारा सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था इसका। सारनाथ स्थित जो स्तंभ है कब कराया था? तो 200 सारनाथ स्तंभ का अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के दौरान इसका निर्माण हुआ था। किसका? सारनाथ स्तंभ का। वाराणसी के सारनाथ में बनाया गया है। कहाँ पे? तो वाराणसी के सारनाथ में। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इसके नीचे 4 पशु हैं जो बैल हो गए, घोड़ा, हाथी और सिंह दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसको ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम से कि सारनाथ स्तंभ को भारत ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को। स्तंभ के 2 पशुओं के बीच स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया है। ये तो पता होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अशोक और कनिष्क, हर्षवर्धन। अशोक हो गए, कनिष्क हो गए और हर्षवर्धन हो गए, जो कि बौद्ध धर्म के महान क्या थे? संरक्षक थे। इनके काल में क्या हुआ था? अशोक के काल में क्या हुआ था? मतलब ये हुआ था, समिति हुआ था। और कनिष्क के भी काल में हुआ था, कुंडल वन में। ठीक है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये जो थे ये किससे संबंधित थे? तो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। चंद्रगुप्त। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे। मौर्य शासक अशोक जो कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए थे, बौद्ध धर्म का संरक्षक तथा तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी इन्हीं के काल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे थे। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था तथा चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था इन्हीं के काल में हुआ था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में पुष्यभूति वंश का शासक था। राजतरंगिणी से पता चलता है कि राजतरंगिणी किसका लिखा हुआ है? तो कल्हण द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग इसी के काल में भारत आया था। हेनसांग जो था जिसका रचना क्या है?
सी यू की, ठीक है। किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के ही काल में आया था हेनसांग भारत में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो गुप्त काल के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं थ्योरी उसका। नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल है। देख सकते हैं कहाँ पूछा जा चुका है। कांस्टेबल में हो गया, बिहार दरोगा हो गया, डीआरडी हो गया, सब जगह पूछा जा चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, ठीक है, जो कि शाक्य गुण के क्या थे? मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, मतलब कि मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है हमारा कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्ध धर्म का। जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। देखते हैं आइए इसके बारे में। आ जाए तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका थ्योरी। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की लोकप्रिय कहानियों के संग्रह को जातक कथाएं की संज्ञा दी गई है। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ये तो पता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्व आस्था व्यक्त की? तो कर्म के सिद्धांत पर उन्होंने पूर्व की आस्था व्यक्त किया था, कर्म पर, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, किंतु यह कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन किस पर विश्वास करते हैं? कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में। बिहार में वैशाली की नगर वधु जो आम्रपाली किसके शासनकाल में? तो लिच्छवी के। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वजिष्ठ संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज की नृत्यांगना थी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान की थी। भिक्षु संघ के लिए क्या प्रदान किया था? तो आम्रवाटिका प्रदान किया था। तथा वैशाली की नगर वधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। क्या बनी? तो शिष्या। ये हमारा हो गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी MCQ, ठीक है, जो कि बिहार में पूछे गए थे अभी तक। अब हम देखते हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम जो रेलवे के एग्जाम से पूछे गए हैं जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा है पहला क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो ऋषभ देव को। किसको? ऋषभ देव को। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर जो है अजमेर शहर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर शहर में स्थित है, जो कि एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो राजा नंदीवर्धन ने, राजा नंदीवर्धन ने। इसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु महावीर की चरण पादुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म तीर्थकर धर्म का जो रक्षक होता है, आध्यात्मिक शिक्षक जो होता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसको कहते हैं जैन धर्म में तीर्थकर। ठीक है, आइए देखते हैं। जैन धर्म में तीर्थकर को धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है, जो मोक्ष की या मुक्ति के मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दिलवारा का जैन मंदिर हो गया, पार्श्वनाथ हो गए, श्रवण बेलगोला हो गया, ये सब क्या है? जैन मंदिर से, जैन धर्म से संबंधित है। कुशीनगर क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो निर्वाण की प्राप्ति जिसे कहते हैं, निर्वाण के रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभ देव थे तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र क्रांतांग। सूत्र क्रांतांग सूत्र जो है किसको वर्णित करता है? तो आगम को। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र कांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। किसका? सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां एवं दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल्य कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि जागृत हो गया हो, उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो ऋषभनाथ को। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं यहाँ पर, जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। कर्म की प्रधानता। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को क्या करता था? अस्वीकार करता है। ठीक है, वर्तमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभनाथ। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से रेलवे में भी। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो अपरिग्रह। अपरिग्रह को मतलब होता है ये चीज। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत रखा जाता है: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना, मतलब कोई भी वस्तु को इकट्ठा ना करना, अपने पास ना रखना, भिखारी जैसा रहना। 93 डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर
महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसे जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट है हमारा स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। कहाँ पे? गुजरात के वल्लभी में। गुजरात के वल्लभी में, इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं इसके बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी जो कि गुजरात में दूसरी जैन सभा आयोजन 512 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा श्रवण ने किया था। क्षमा श्रवण ने किया था। वल्लभी में जो आयोजन हुआ था, जैन सभा जो हुआ था, दूसरा जैन सभा हुआ था, ठीक है, उसका किसने किया था? क्षमा श्रवण ने किया था। तो यहाँ देख सकते हैं प्रथम जो जैन संगति हुआ था 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके काल में? स्थूलभद्र के काल में। किसके? स्थूलभद्र के काल में हुआ था। और दूसरा जो कि 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में, गुजरात में हुआ था, क्षमा श्रवण के काल में हुआ था। देवर्ती क्षमा श्रवण के काल में हुआ था। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। तो इसका मतलब क्या होता है? विजेता होता है। जैन मतलब जिन मतलब क्या होता है? विजेता होता है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पालीताना मंदिर जो है वो गुजरात स्थित में है। गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ से इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक को क्या कहा गया? तो भद्रबाहु कहा गया। और श्वेतांबर के जो संप्रदाय को जो मानने वाले थे उसको स्थूलभद्र को मानने वाले कहा गया। ठीक है, जो दिगंबर संप्रदाय को मानते थे वो किसके फॉलोअर थे? तो भद्रबाहु के। और जो श्वेतांबर को मानते थे वो स्थूलभद्र के फॉलोअर थे। ठीक है, दिगंबर जो थे वो क्या रहते थे? मतलब कि नंगे रहते थे। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प था, मतलब कि सांप। नेक्स्ट है हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे तथा माता जो थी तिरसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का तो सिद्धार्थ था। सॉरी क्या, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्तमान था।
क्या था? वर्धमान था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यहाँ पर गौतम बुद्ध के का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के मतलब कि पिताजी हैं उनका नाम क्या था? थे जो सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। जो लिच्छवी राजकुमारी थी इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाम्भिक के समीप, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे। नेक्स्ट है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसको बसादिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन मठ को बसादिस। जैन मठ संस्थानों को बसादी या फिर बसादिस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। 24 तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहते हैं? निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहते हैं? निग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, महावीर डैश तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। क्या? तो 24वें तीर्थकर कौन? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को 24वें तीर्थकर, ये तो हो गया। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर थे। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? तब पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह क्या था? तो सर्प चिन्ह था। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जिसको ऋषभ देव कहते हैं, इनका इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ था। ठीक है, सांड जिसको कहते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण जो कि जैन धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ मतलब दोनों से रिलेटेड है ये, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक में कौन सी जुड़ी असंगत है? तो ये तो सही है, इस्लाम कुरान। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब। जैन धर्म ईसाई धर्म बाइबल सही है। उपनिषद यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जैन धर्म का उपनिषद नहीं होगा। जैन साहित्य का प्राचीनतम आगम कहलाता है। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की। उपनिषद जो हो गया हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के विभिन्न अंग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। श्वेतांबर किससे जुड़े हुए हैं? शब्द श्वेतांबर देश से जुड़ा हुआ है। किससे? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट है, अब यहाँ से ये बौद्ध धर्म स्टार्ट होता है। यहाँ से बौद्ध धर्म स्टार्ट होता है। तो बौद्ध धर्म को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।